Assalamualaikum. Welcome to online classes of Rise and Shine School. Class 4. I'm your science subject teacher Sadaf Zaman, and today we are going to start our 20th lecture. And for this we will read page number 44, 45 and 46. Okay. Today's topic of discussion in chapter 3, Environment and Food Chain, is classification and animal kingdom. Learning objectives. At the end of this lesson, you students will be able to learn that living things live in different environments. So ये जो जानदार होते हैं, चाहिए हम बात करें लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, कि वो क्या हैं, मुख्तलिफ इन्वायरमेंट अलग अलग माहौल में रहने के आदी होते हैं या रहते हैं. क्लासिफिकेशन. असल में हम जो है क्लासिफिकेशन और फिर एनिमल्स और प्लांट्स को अलग अलग क्लासिफाई किया गया है उनकी अकॉर्डिंग टू देयर लाइकनेसेस और जो उनमें चेंजेस हैं उसकी बेस पे. तो हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन कहते किससे हैं, यानी और किसी चीज़ को अलग अलग क्लासिफाई करना कि ये चीज़ इसमें आएगी और ये चीज़ इसमें आएगी, कैटेगरीज फॉर्म करना. तो द सिस्टम ऑफ असेंबलिंग ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स or search on the basis of likenesses and variances is called classification. यानी कि हम क्या करें, ऑर्गेनिजम्स को, ये एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को अरेंज कर रहे होते हैं, किस में, ग्रुप में या फिर सेट्स की फॉर्म में. और वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जो पसंद नापसंद है वो अलग होती है, उनमें जो चेंजेस होते हैं, तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, तो उस बेस पे हम उनको क्लासीफाई कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं. ऐसा प्रोसेस या ऐसा सिस्टम जो है वो आपके पास क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन. नाउ किंगडम जो है वो एक सेकंड हाईएस्ट रैंक है. अगर आप यहाँ से गौर करें, लाइफ जो है, लाइफ के बाद जो है ना कुछ रैंक्स होते हैं, तो उस रैंक में जो किंगडम है ना इसका सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है. और अगर हम बात करें इसकी कि ये जो किंगडम है ये जो है वो जो डोमेन होता है उससे बिल्कुल नीचे पाया जाता है. और किंगडम्स जो हैं वो डिवाइड किए जाते हैं मज़ीद आगे जाके स्मॉलर ग्रुप्स में, जिन्हें हम क्या कहते हैं, फाइला. सही. तो किंगडम जो है बेसिकली क्या होता है, सेकंड हाईएस्ट रैंक होता है लाइफ के लिए, और क्योंकि ये तमाम के तमाम क्या लाइफ हैं. स्पीशी भी एक लाइफ की बात है, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. तो अब ऊपर से देखें ना, तो लाइफ के लिए जो सबसे पहला हाईएस्ट रैंक होता है वो क्या कहलाता है, डोमेन कहलाता है. उसके बाद सेकंड हाईएस्ट रैंक आपके पास लाइफ में क्या कहलाता है, किंगडम. यानी कि एक जो है वो जो सबसे एडवांस लेवल की लाइफ होगी वो डोमेन में आ गई, और उसके बाद जो लाइफ है वो किस में आ गई, किंगडम में. सही. तो इस तरह की ये आपसे कहा जा रहा है कि किंगडम इज़ द सेकंड हाईएस्ट रैंक. ओके, नाउ स्टार्ट एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम्स. All the animals on the earth form a kingdom called the animal kingdom. जितने भी एनिमल्स हैं ना वो ज़मीन पर मिलकर क्या बना रहे होते हैं, एनिमल किंगडम बनाते हैं. सही. क्योंकि जितने भी एनिमल्स हैं तमाम के तमाम एक किंगडम फॉर्म करते हैं, तो उस किंगडम को हम क्या कहते हैं, एनिमल किंगडम, एनिमल्स की बेस पे. द एनिमल किंगडम इंक्लूड्स, अब जो एनिमल किंगडम यानी बेसिकली कह लो कि ऐसा ग्रुप है या ऐसी क्लासिफिकेशन जो कि एनिमल्स के लिए बनाई गई है. तो एनिमल किंगडम जो है उसमें क्या, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड डिफरेंट क्रिएचर्स जो हैं वो पाए जाते हैं. कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं, कुछ यानी इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, और कुछ बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे कि आपने ब्लू व्हेल देखी हो, या अगर कार्टून्स वगैरह में देखिए तो ब्लू व्हेल जो है वो बहुत बड़ी होती है. सही. तो इस तरह से ये तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं, एनिमल्स जो हैं, उन सबको हमने क्लासीफाई किस में किया, एनिमल किंगडम में. अब एनिमल्स एनवायरनमेंट. एनिमल जो होते हैं ना उनका एनवायरनमेंट जो है वो अलग अलग होता है. कुछ क्या होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं यानी कि ज़मीन पे रहने वाले होते हैं, कुछ आर्बोरियल होते हैं, कुछ एक्वेटिक होते हैं, और कुछ एरियल एनिमल्स होते हैं. अब हम देखते हैं बारी बारी के इन एनिमल्स की ये होते कैसे हैं, मतलब कौन से एनिमल्स हैं, और इसके अलावा इनकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. ओके, अब जो है हम देख लेते हैं कि एनिमल जो है ना उनको 4 डिफरेंट एनवायरमेंट्स में हमने जैसे क्लासीफाई किया ना, तो हमसे बारी बारी देख लेते हैं कि हैं क्या ये. तो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स.
टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं वो क्या है, ज़मीन पे पाए जाते हैं और ये अपना ज़्यादातर वक्त जो ज़मीन पर ही गुजारते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं लेकिन जो क्या कर सकते हैं, पानी में तैर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ज़मीन पे रहते हैं तो वो पानी में तैर नहीं सकते। इनकी बॉडीज़ जो होती है ना वो ज़्यादातर ज़मीन पर रहना मतलब उनकी सूटेबल लाइफ कह लो ना अगर, तो वो ज़मीन पे होती है या उनको ज़मीन की लाइफ जो है ना वो ज़्यादा सूट करती है। इसके अलावा टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो है वो चलने के लिए टांगे होती हैं, लेग्स होती हैं, और सांस लेने के लिए क्या है, लंग्स होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें ना एनिमल्स जैसे कि स्नेक है, तो इनमें क्या पाए जाते हैं, स्केल्स होते हैं और ये जो है इनको क्या करते हैं, क्रॉल करने में हेल्प करते हैं। और इन एनिमल्स के जो सेंसेस होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड होते हैं। ऐसे एनिमल जो कि ठंडे इलाकों में रहते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, यानी एनिमल्स जो ज़मीन पे लेकिन ठंडे इलाकों में रहते हैं, वो उनमें क्या होता है, एक बहुत मोटी फरी कोट लाइक स्ट्रक्चर होता है जो इनको क्या करता है, वार्म करने में मदद देता है, वार्म रहने में, गर्म रहने में। और डेजर्ट यानी सहरा वगैरह में कैमल्स होते हैं, उनके ऊपर क्या होती है, एक थिक स्किन होती है मोटी सी, जो क्या करती है, उन्हें सूरज की रोशनी से बचाती है, नहीं सूरज से प्रोटेक्ट कर रही होती है। अब जो है आपको मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, जैसे कि एलिफेंट है, ये क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है। ज़ेब्रा ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है। लायन ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में है। इसके अलावा डॉग ये भी टेरेस्ट्रियल एनिमल में आता है। और जिराफे ये भी क्या है, टेरेस्ट्रियल एनिमल में आते हैं। तो आपके पास एग्जाम्पल के तौर पे अगर कहा जाए कि टेरेस्ट्रियल एनिमल की कोई सी 1, 2 या 3 एग्जाम्पल लिख दें, तो आप इनमें से नाम लिख सकते हैं, लाइक एलिफेंट, ज़ेब्रा, लायन, डॉग, जिराफे। सही। अब इसके बाद हम बात करते हैं आर्बोरियल एनिमल्स। आर्बोरियल एनिमल्स जो हैं वो भी ऐसे एनिमल्स हैं जो क्या ज़मीन पर तो रहते हैं, लेकिन ये अपना ज़्यादातर वक्त क्या करते हैं, दरख्तों पे गुजारते हैं। और इनके पास बहुत ही मजबूत जो हैं वो इनके बाजू होते हैं और टांगे, और इन्हीं की वजह से ये क्या करते हैं, एक दरख्त से दूसरे दरख्त की तरफ क्या कर रहे होते हैं, स्विंग कर रहे होते हैं ना। तो आर्बोरियल एनिमल जैसे कि मंकीज़ हो गए, एप्स हो गए, तो ये क्या करते हैं, स्विंग करते हैं फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच ना, एक दरख्त की शाख से दूसरी दरख्त की शाख की तरफ क्या करते हैं, स्विंग कर रहे होते हैं। और ये एनिमल्स क्या करते हैं, असल में अपनी टेल यानी कि दुम का इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्रांचेस को पकड़ सकें, ग्रिप कर सकें। और दूसरे जैसे कि लिजर्ड, ओपोसम और स्क्वायरल वगैरह, इनमें शार्प जो है वो क्लॉज होते हैं ना, तो ये क्लॉज जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, असल में चढ़ने में हेल्प करते हैं। जैसे नाखून होते हैं ना ह्यूमंस में, वैसे ही ऐसे इनके क्या होते हैं, क्लॉज होते हैं। ये क्लॉज जो होते हैं वो इनको क्लाइंब यानी चढ़ने में मदद कर रहे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे स्क्वायरल देख सकते हैं, ये एग्जांपल है आर्बोरियल एनिमल की। ओपोसम इस तरह का दिखता है, नज़र आता है। और लिजर्ड ये जो है वो क्या है, इसी तरह से मंकीज़ और ये वगैरह, ये एनिमल्स भी किस में आते हैं, आर्बोरियल एनिमल्स में। अब बात करते हैं एक्वेटिक एनिमल्स। एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं ना वो क्या है, ज़ाहिर वर्ड एक्वा का मतलब ही क्या था, वाटर। तो एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे एनिमल्स जो क्या रहते हो, पानी में रहते हों। इन मोस्ट ऑफ दैम डू नॉट ब्रीथ लाइक एनिमल्स। इनमें से ज़्यादातर एनिमल्स होते हैं ना वो ऐसे सांस नहीं लेते जैसे कि ज़मीन पर रहने वाले जानवर सांस लेते हैं। और ये जो है सांस लेते हैं गिल्स, और इनके पास स्पेशल लंग्स होते हैं, सही, फेफड़े जिन्हें कहते हैं, तो उसकी मदद से ये क्या करते हैं, सांस लेते हैं। अब एग्जाम्पल अगर देखें तो हम क्या, फिश, क्रैब्स, टर्टल्स और कुछ स्नेल्स की फॉर्म जो होती हैं वो, और श्रिम्प्स वगैरह, ये क्या है, तमाम के तमाम एक्वेटिक एनिमल्स हैं जिनकी ये एग्जांपल मैंने आपको अभी बताई है। सो तो अगर आपसे कहा जाए कि एक्वेटिक एनिमल्स की एग्जांपल बता दें, नाम लिख दें, तो आपने क्या बताना है, फ़िश, क्रैब्स, टर्टल या स्नेल्स या श्रिम्प्स वगैरह, ये तमाम के तमाम क्या है, एक्वेटिक एनिमल्स में आते हैं। ये एनिमल्स जो होते हैं ना, इनके पास असल में कुछ एक स्ट्रक्चर होता है जो इनको क्या कहता है, पानी में तैरने में मदद देता है। वो क्या है, फिन्स या फिर लिम्स कह लें। ये स्ट्रक्चर जो है वो इनको पानी में क्या करते हैं, तैरने में मदद देते हैं। ये हैं असल में इनके लिम्स, फिन्स हैं, ये इनको क्या करते हैं, हेल्प करते हैं पानी में तैरने में। तो इस तरह आपको अब एक्वेटिक एनिमल्स की एग्जांपल लिखने में आसानी होगी। अब हम बात करते हैं एरियल एनिमल्स। एरियल का वर्ड जो है वो असल में क्या है, एयर से निकला है। तो अब आपको समझ आ गई होगी कौन से एनिमल्स हैं, ऐसे एनिमल्स जो अपना ज़्यादातर वक्त कहाँ गुजारते हैं, नहीं कहाँ रहते हैं, ज़्यादातर एयर में रहते हैं। बर्ड्स एंड बैट्स बिलोंग टू दिस ग्रुप। बर्ड्स और बैट्स होते हैं ना वो इस ग्रुप से बिलोंग करते हैं, एरियल एनिमल्स के। सही। अब इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखें, वल्चर, सही, बैट और क्रॉ, ये जो है क्या है, किसकी एग्जाम्पल है, एरियल एनिमल्स की। और इनकी जो, यानी हम परिंदों की बात करें कि परिंदे जो होते हैं ना, उनकी टांगे जो हैं वो वज़न क्या होता है, बहुत ही हल्का होता है, और अंदर से क्या होती है, होलो यानी खोखली होती हैं, सुराख जैसे कहते हैं ना।
तो अंदर से खाली होती हैं। और इनकी जो बॉडी शेप होती है ना, वो असल में क्या करती है, इनको हेल्प करती है और एयर को भी कट करने में जो है वो मदद देती है, ताकि ये आसानी से क्या कर सकें, एयर में अपना टाइम गुजार सकें, एयर में, हवा में उड़ सकें। और इनके पास जो पर है ना, वो असल में इनको क्या करते हैं, उड़ने में मदद देते हैं। ये जो है आपको मैंने कॉन्सेप्ट चेक दिया है, इसमें आपने क्या करना है, मैच करना है जो ए वाले वर्ड से उनको बी के साथ जो इनका पेयर बनाना है। और इसके अलावा 2 एग्जांपल्स इन एनिमल्स की लिखनी है जो इन इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अभी हमने इसको डिस्कस किया है, जैसे आर्बोरियल, तो ये कहाँ पाए जाते हैं, आपने ये मैच करना है, सही, लैंड पर, वाटर पर, ट्री पर या एयर पर। अभी हमने जिक्र किया कि आर्बोरियल एनिमल, आर्बोरियल का जो वर्ड है उसके मीनिंग क्या होते हैं, ट्री, सही। एरियल वर्ड निकला किससे, एयर से, तो आप यहाँ पे बी कॉलम में देख सकते हैं एयर, सही। एक्वेटिक, एक्वा में भी मैंने आपसे कहा था एक्वा का मतलब क्या होता है, वाटर, तो आप बी कॉलम में देख सकते हैं कि यहाँ पे वाटर लिखा हुआ है। और टेरेस्ट्रियल हम कहते हैं लैंड को, सही, तो ज़मीन पे रहने वाले जानवर। अब आपने क्या करना है, इनकी एग्जाम्पल जो है वो 2-2 लिखनी है। ओके, अब जो है हम होमवर्क देख लेते हैं। क्लास 4, you have to read page number 44, 45 and 46 of chapter environment and food chain, plus you have to write question number 1, 2 and 3 of detailed question answer of chapter environment and food chain in your science copy और register neat and clean। आपने क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 जो है डिटेल क्वेश्चन आंसर जो कि चैप्टर इन्वायरमेंट फूड एंड चेन का है, उसका नीट एंड क्लीन अपनी कॉपी में काम करना है, ठीक है। This is your question number 1 and 2, class 4. How does color help animals to protect themselves? Give some example. So color can help animals to protect themselves by helping them to blend in with their surroundings. कलर जो है वो कैसे एनिमल्स को हेल्प करते हैं कि वो ख़ुद को प्रोटेक्ट करें, इसकी कुछ मिसालें दे देना। तो इसमें आपको बताया जा रहा है कि कलर जो है वो एनिमल्स की बहुत मदद करते हैं ताकि वो ख़ुद को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। और वो किस तरह से करते हैं कि वो ना जिस कलर के इन्वायरमेंट में होते हैं ना, इनके इर्द गिर्द जिस तरह का माहौल, जिस तरह की होती है इर्द गिर्द जो जैसा माहौल होता है, तो अपने आप को उस तरह से ढाल लेते हैं। जैसे एग्जांपल बताई जाए, ग्रीन एंड ब्राउन बर्ड्स ब्लेंड इन विद द लीव्स और अर्थ। तो ग्रीन और जो ब्राउन बर्ड्स होते हैं ना कलर में, वो क्या करते हैं, या तो पत्तों के साथ या फिर ज़मीन पर ख़ुद को क्या करते हैं, छुपा लेते हैं खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए। व्हाट आर पैरासाइट्स, नेम सम एंड डिस्क्राइब व्हाट दे लिव ऑन। पैरासाइट जो हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये या तो दे लिव ऑन और इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ अदर एनिमल्स, ये या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या फिर एनिमल्स की बॉडी के अंदर रहते हैं, या दरख्तों पर पाए जाते हैं, सही, यानी दरख्तों पर या दरख्तों के अंदर पाए जाते हैं। कौन, पैरासाइट्स। दे यूज़ अदर लिविंग थिंग्स एज देयर सोर्स ऑफ एनर्जी। पैरासाइट्स क्या करते हैं, असल में दूसरे जानदार जो है ना उनको जो है सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी उनसे ग़िज़ा लेते हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए, ख़ुद नहीं तैयार करते हैं। फ्लीज एंड लाइस लिव ऑन एनिमल्स। इसकी एग्जाम्पल अगर बताऊँ तो फ्लीज और जो लाइस होते हैं ना वो क्या रहते हैं, एनिमल की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। एंड सक देयर ब्लड, उनका ब्लड जो है वो चूस लेते हैं। सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्म सच एज राउंड वर्म, टेप वर्म लिव इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमंस। कुछ टाइप के जो कीड़े होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, वो क्या है, बॉडी के अंदर पाए जाते हैं ह्यूमंस के और दूसरे एनिमल्स के, जैसे कि राउंड वर्म, टेप वर्म, ये जो है वो ह्यूमन में और दूसरे एनिमल्स की बॉडी में पाए जाते हैं। एंड फीडिंग ऑन देयर फ्लैश, ब्लड और फूड दे ईट। और इसके अलावा ये क्या करते हैं, उनका जो अपना गोश्त होता है, ये ब्लड वगैरह या ग़िज़ा वगैरह जो वो खुद खा रहे होते हैं, ये उस पर ही फीड कर रहे होते हैं, यानी उनसे ही उनकी ग़िज़ा ले रहे होते हैं। So class, this is your question number 3 and you have to write this in your science copy. What things do plants need to make their own food? What do they use the food for? तो अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि प्लांट्स जो हैं उन्हें अपनी ग़िज़ा बनाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, और फिर वो इस व्हाट डू दे यूज़ द फूड फॉर, और वो जो है जो ग़िज़ा है उसे किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल टू मेक देयर ऑन फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है उन्हें क्या, पानी की, सूरज की रोशनी की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और क्लोरोफिल जो है वो चाहिए होते हैं ताकि वो अपना खुद
जो है खाना तैयार कर सकें फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। और ये क्या करते हैं, दे यूज़ द फूड फॉर एनर्जी टू लिव, ये उस ग़िज़ा का क्या करते हैं, उससे एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़िंदा रह सकें। ठीक है, ओके मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़वजल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।